नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गाइस, इस लॉकडाउन पीरियड का मैक्सिमम यूज़ कीजिए आप लोग, और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट कर दीजिए। सो गाइस, आज में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिसी करेंगे, डैट इज़ प्रधानमंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के जो 9 मिशंस हैं, इन 9 मिशंस के बारे में देखेंगे। जिसमें से सबसे पहला मिशन है क्वांटम फ्रंटियर। गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट से आ सकता है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, या फिर इसका एम क्या है। इनमें से कैसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम फ्रंटियर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डीआरडीओ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। जो मेन एम है वो है कि क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम को इनिशिएट करना। अब फॉर एग्जांपल के लिए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें नेशनल सिक्योरिटी सब कुछ क्वांटम के थ्रू हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे डेवलपमेंट है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन है, सेंसर है, क्रिप्टोग्राफी है। तो सारी की सारी चीज़ों के लिए हम क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करें। और गाइस, क्वांटम जो है मोर सिक्योर, मोर सेफ और मोर स्पीडी है देन जो अभी की टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, एचआरडी, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो एक्सेस कर सके। अब नाउ जो भी व्यक्ति ह्यूमन मतलब लैंग्वेज होगी, जिस भी व्यक्ति की ह्यूमन लैंग्वेज होगी, उसको मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 0-1 की बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में और बायलिंगुअल में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में या व्यक्ति की कोई भी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे आपकी कोई भी वर्नैकुलर लैंग्वेज है, बांग्ला है, उड़ीसी है, उस लैंग्वेज में। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस, आज आपको पता है लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट के कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजेंसी बताएं तो नीति आयोग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो गाइस, एग्रीकल्चर से लेकर आज एजुकेशन ले लीजिए, रोबोटिक्स ले लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है, भरपूर यूज़ है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी कही हुई है, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, हेल्थ केयर, सब जगह इसका यूज़ है। उसके बाद हम 4th मिशन की बात करें तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन। नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन की बात करें गाइस, ये हम लोगों ने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका मेन पर्पस क्या है, बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से बनाना जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और पब्लिक अरेंजमेंट्स हो सके। ठीक है, एंड उसके बाद 5th है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो गाइस, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, न्यू एंड रिन्यूएबल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नीति आयोग, ये इसमें मिले हुए हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मेन यूसेज है वो ये है कि जो भी एमिशन होता है उसको मिटिगेट करना, क्योंकि पोल्यूशन भी एक सबसे बड़ा सिरदर्द है भारत सरकार के लिए। और इसीलिए जो हम फॉसिल फ्यूल्स पे, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल हम एनर्जी सोर्स पे डिपेंड है, उस पे हम कम से कम डिपेंड हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 6 बायोसाइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब ये जो ह्यूमन हेल्थ है, इसका मेन पर्पस है जीनोम पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन को स्टडी करना। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ के मेन आप गाइस डिपार्टमेंट लिख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और अर्बन डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है, जो एनर्जी, जो वेस्टेज होता है उससे एनर्जी बनाना, मतलब वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल का यूसेज करना, रिसाइकल ऑफ मटेरियल करना, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को बचा सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सके, और इसी के साथ साथ क्लीन और ग्रीन इंडिया बना सके, स्वच्छ भारत को ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना, और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को मतलब फॉर एग्जांपल इसे
मतलब सक्सेसफुल बनाना, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, तो गाइस इसका जो मेन मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस, ONGC, DRDO, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी एजेंसी, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब इसमें सम्मिलित है। और इसका मेन एम है कि जो डीप ओशियंस हैं उसको एक्सप्लोर करना, और इसी के साथ साथ डीप ओशन के एक्सप्लोरेशन से जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको भी एक्सप्लोर करना, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को आगे देखना व उसका सॉल्यूशन करना। अग्नि सेकंड की बात करें एनर्जी, इसमें जो एजेंसी है वो है इन्वेस्ट इंडिया। इसका मेन एम है इनोवेशन इकोसिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब सॉल्यूशन किया जा सके। और हम ये कह सकते हैं कि गाइस ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने ये जो 9 मिशंस बनाए हैं, ये 9 मिशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2020 के मेंस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।